नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ये है करवा चौथ वाले दिन का वीडियो, यानी कि कल सुबह का। ये नहा धो के तैयार होने से पहले का है। तो मेरे पास टाइम था तो मैं यहाँ पे जो सुनीता का सामान है या जो मुझे बायना निकालना है वो मैं तैयार कर रही हूँ। तो सुनीता का जो सूट है वो मैंने लगा दिया है और उसके साथ जो भी मैं श्रृंगार का सामान लेके आई थी, बिंदी है, चूड़ी है, नेल पेंट है, लिपस्टिक है, बालों की जो रबड़ है वो, मेहंदी कोन है, सिंदूर है, ये 7 श्रृंगार के सामान मैंने रखे थे। तो फिर मेरे ध्यान आया कि मैं तो उसके पतिदेव का लाई नहीं, और उनका मुझे सही में बताऊं पता भी नहीं वो कैसे डालते हैं कैसे नहीं। तो मेरे पास पैंट शर्ट रखी थी तो वही जो है मैं निकाल रही थी बेड में से। अभी मैंने रखी थी, जब अभी रूम साफ करा था तो तभी मैंने वो बेड में रखी थी। तो यहाँ पे वही मैं निकाल दे रही हूँ। मुझे नहीं पता देखिए वो कैसे पहनते होंगे कैसे नहीं, लेकिन मुझे उसका सुनीता का जोड़ा अकेले देना अच्छा नहीं लगा, तो इसीलिए मैंने उनका भी इसके साथ ही दे दिया है। और ऊपर मैंने रख दिया है दक्षिणा रखते हैं जो उसमें खाली नहीं करते, तो 101 रुपया वो रख दिया है। और ऊपर से जो मोली का जो धागा होता है उससे उसको बांध देते हैं। तो ये मेरी तरफ से मैं अपनी तरफ से सुनीता को दूंगी। और करवा चौथ वाले दिन श्रृंगार का सामान, सुहाग का ये जो सामान होता है ये देना बहुत शुभ माना जाता है। एक दूसरे को दे अच्छा लगता है और शुभ भी बहुत माना जाता है। तो यहाँ पे सुनीता का तो मैं कर ही रही थी, उसके बाद साथ के साथ ही बस फिर मैंने सोचा क्योंकि मैं रुचि का बायना निकालती हूँ तो उसका भी मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो ये पीहू के डैडी जो है वो पैंट और शर्ट दोनों ही लेके आ गए थे। पहले तो था कि पैंट तो वहां पे नहीं, शर्ट अच्छी लगी तो ये शर्ट भी लेके आ गए थे, और साथ में जो बनियान, जुराब और रुमाल वो भी। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताती चलूं कि ये हो रहा है कि मैं अपनी बहनों के लेके आ गई, ना मैं अपनी सास का लेके आई, और बहनों का नहीं पूजता जोड़ा या कुछ भी। सबसे पहली बात तो मैं अपनी बहनों के लिए नहीं, मैं अपनी जेठानियों के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ मैं बाना अपनी जेठानियों के लिए निकालती हूँ, ना कि अपनी बहनों के लिए। रुचि और आशु दोनों मेरी जेठानियां ही लगती हैं, दोनों मुझसे बड़ी है। सुमन मुझसे छोटी है, सुमन मुझे देती है और मैं अपने से बड़े को देती हूँ। और रही बात हुई अष्टमी का बायना जो मैं आशु को देती हूँ, वो मुझे पता है कि सास को देते हैं या कैसे भी, और ये हमारी सास ने ही बोला हुआ है, क्योंकि उनके पास तीनों चारों के अगर बाने जाएंगे तो वो नहीं ले पाती, तो इसीलिए उन्होंने ही ये चीज बोली हुई है कि आशु जो है उनके बाद आशु ही बड़ी है, तो इसीलिए उन्होंने बोला हुआ है कि आशु का बायना निकाल दिया कर तू। तो मैं अपनी बहन को नहीं देती, मैं अपनी जेठानियों को बायना देती हूँ। तो प्लीज चीजों को इतना भी झोलमोल मत कीजिए कि मैं कौन अपनी बहन को बायना देता है भाई, मुझे नहीं समझ में आता। आपके यहाँ देते होंगे, मुझे नहीं पता। और जो भी सामान मैं लेके आई हूँ वो बायना निकालने का लाई हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बहनों के लिए लेके आई हूँ। मैंने ये चीज पहले भी बोली हुई है, समय पे जो जहाँ है वहां उसके लिए ही किया जाएगा। ये नहीं करूंगी मैं कि भाई अभी जो यहाँ पे नहीं है मैं उनके लिए भी जोड़ के रख दूं। जब मैं गांव में जाऊंगी, सुमन हो, मम्मी हो या किसी के लिए, मैं हर बार लेके जाती हूँ जो भी गांव में होते हैं वहां पे। जो वहां नहीं होते तो बताइए, उनके लिए तो मैं लेके जाने से रही। सुमन इस बार वहां पे है तो मैं लेके जाऊंगी, या मैं वहीं से ही उसकी पसंद का दिलवाऊंगी, जैसे भी करूंगी। बच्चों का भी लेके जाऊंगी, मम्मी की भी। मैं आज मतलब कि आपने साड़ियां देखी होंगी सुमन का, अगर आपने व्लॉग देखा है उसमें सुमन 2 साड़ी दिखा रही है मम्मी की, एक फ्लावर प्रिंटेड वाली है क्रीम सी और एक ऑरेंज से कलर की। वो दोनों साड़ी मैंने ही मम्मी को दी हुई है जब मैं पिछली बार गई थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बहनों के लिए ही करती हूँ, और ये जो भी मैं करती हूँ जो त्योहार के हिसाब से जो होता है मैं वही करती हूँ। रही बात मेरी खरीदारी करने की, तो त्योहार पे चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, कोई भी कैसा भी हो, तो त्योहार पे देखिए सब लोग ही खरीदारी करते हैं। कोई ज्यादा कर लेता है, कोई कम कर लेता है, कोई कैसे कर लेता है, लेकिन करते सब हैं। बस ये है कि हम लोग दिखा देते हैं, हमारा पता लग जाता है। बाकी कोई नहीं दिखाता तो उनका नहीं पता लगता। जो लोग खरीदारी करते हैं, हम लोग वीडियो बनाते हैं तो हमारी वो चीज सबको शो हो जाती है। तो प्लीज हमें भी अपने जैसा ही समझिए। आपके जैसे रीति रिवाज हैं वैसे ही हम लोगों के भी रीति रिवाज हैं, और उसी के ही हिसाब से हम लोग अपने काम करते हैं। जैसे हमारी सास ने कहा है, अपनी मर्जी से नहीं हम करते कि अपना जो मन किया हमने वो कर लिया। तो इसके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। तो यहाँ पे रुचि का सामान और सुनीता का सामान निकालने के बाद जो कपड़े मुझे पहनने थे तो वो भी मैंने निकाल दिए हैं। तो मुझे सूट डालना है वही मैंने निकाल दिया है। और इस बार मैंने अपने लिए कोई भी कपड़ा नहीं बनवाया, ना मैं लेके आई हूँ अपने लिए। बस श्रृंगार का सामान मैं लेके आई थी, वो जरूरी भी होता है, और जो जरूरी था वही मैं लेके भी आई हूँ। तो वही मैं अपना सामान निकाल रही हूँ। उसके बाद मैं हुई हूँ तैयार। उसका वीडियो आपने इंदु नीरज की दुनिया पे देखा होगा। अब हमें जाना है उधर।
नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी टाइम हो चुका है 12:05 हो गए हैं और आज धूप भी वैसे तो खिली खिली है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, ये देखिए। और यहाँ पे दूर दूर तक बस खाली खाली सा ही लगता है, कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पे ना इस कॉलोनी में। जैसे मार्केट वगैरह होती है, कहीं भी जाएं, अगर एक छोटा सा सामान भी लेना जाना पड़ता है तो वहीं पे पिंजौरी जाना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं। तो आज इंदु भी हो रही है तैयार, क्योंकि आज इसका व्रत है करवा चौथ का। अब क्या क्या रहेगा, कितना टाइम लगेगा? बस ये जो सामान उधर लेकर जाना, पूजने खाने का, पूजने का वैसे। अच्छा, तो जी अब जाना है हमें उधर घर पे। और यहाँ पे कृष्णा जो है, कृष्णा तो कन्हैया के साथ चला गया था, आया था कन्हैया। और अब हम तीनों यहाँ पे चलेंगे। सामान क्या क्या लेके जाना है? ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, यही है जो है, ये वाला नहीं। चलिए ये उधर ही लेके जाना। एक वो करवा चौथ माता की या तो अंदर ही रखी बेड में ही मेरी फोटो। उधर भी तो होगी। वो उधर उनकी है ना, मेरी तो मेरे तो ले लेना, फटाफट ले ले। क्या क्या लेना? कहाँ रखी मुझे बताओ। बेड में है, मैं ही निकाल लूंगी, आपको नहीं मिलने की, आप तो गुस्सा हो जाओगे एकदम से। जी सामान मैंने ले लिया है सारा जो भी मुझे लेना है। ये मेरी चुनरी है जो पूजा के टाइम हम अपनी शादी की वो तो पहनते नहीं, चुनरी वगैरह डालते हैं अपनी, तो चुनरी ले ली है मैंने। ये रही जो बायना निकालना मुझे, उसके कपड़े हैं ये रुचि के और अनुज भैया के। ये मेरी करवा चौथ की फोटो है और करवे हैं और पूजा की थाली है सारी जो भी हो वो, क्योंकि मैं और आशु दोनों इकट्ठे ही कथा पढ़ते हैं और एक दूसरे के ही पास जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे और तो कोई है नहीं ऐसा कि जिसके साथ हो जाए। तो चलिए बस चलते हैं वहीं पे ही और देखते हैं आशु ने क्या क्या तैयारी कर ली। मैं तो होगी जैसे तैसा भी सुनीता ने कर दिया, उसका पता नहीं मुझे वो कैसे हुई होगी। तो चलिए देखते हैं, वहीं पे चलते हैं। हाँ टाइम तो नहीं पा करता आंटी जी सामान कुछ भी, बस इसका का वो ढूंढ रही थी। अच्छा हाँ ये डाल लो, लाओ मैं डाल दूँ आंटी जी, लाओ मुझे। कौन सी डाल दूं? देख ये वाला टिक्का भी इसमें आंटी जी। टिक्का कौन शर्मा, कानों के तो डाल ले, ये वाला सुंदर लग रहा। ये सुंदर लग रहा है। हाँ आ जाओ आंटी। ठीक लग रहा है, सुंदर लग रहा है। ये निकाल लोगे कानों के तो आंटी? नहीं तो काट दूं फिर बाद में डाल लोगे? अच्छा बाद में पहन लियो फिर। लगा लो टिक्का भी आंटी जी। बस वो टिक्का तो अच्छा लगे आंटी जी, कभी कभी डाल ले ना। अब खैर तो है, रोज तो अच्छा, चाहे रोज तो फिर पता ही नहीं लगता। फैक्ट नहीं लग नहीं ठीक लग ऐसे रहा हो है। जाते हैं। नहीं आज तो व्रत है आंटी जी का। हाँ चुट्टी पे जेब नहीं बदले आंटी जी? चुटकी ले नहीं मैं, पुरानी डाल लेते जो है आपको। बस मैं ढूंढ रही, मैं ढूंढ रही, मैं चुटकी धरिया इतना ना नहीं, अब ये तैयार होने लगे लगी थी तैयार होने बस। चलो कोई नहीं आंटी, चलो मैं उधर ही जाऊं, अपनी बहन के पास ही जा करूं। अच्छा जा। हाँ ठीक। फिर आप कहाँ पढ़ा करो आंटी जी कथा, या आपके यहाँ कहानी नहीं पढ़ते? कहानी मतलब अंकल से सुन लियो फिर। अच्छा पहले लड़की सुना देती। अच्छा बस नहीं तो चलो मेरे साथ उधर ही है, कोई ना कहानी सुन का जाइयो। नहीं कोई ना, आप जाओ। ठीक है ठीक है आंटी जी। सुखी रहो, महाराज का सिर सुहाग बने रहा। धन्यवाद। आओ बेटे। नमस्ते पापा जी। राम राम। बच्चा ये मैं सोच रही, लग रही नहीं लग रही, लग रही नहीं लग रही, मैं पूछ
भी रही हूँ। आज तो देखे जी इंदू ने मोर्चा मार दिया, मेरे से पहले ही आ गई और मैं तो अभी बरामदा भी घेर लिया। सही बात है, अच्छी लगी, ठीक लगी। ये तो वो सेट है ना जो हाँ, अब का वरना इसी मारा कुछ मिला, वरना पहले ही सोच लिया तो मैं क्या करूँ वही पहनूंगी। इसका अच्छा लग रहा ना, कंट्रास्ट ग्रीन है, ये ग्रीन सा है। हाँ, एक सुंदर लग रहा तो इसीलिए मैंने। तो जी ये तो तैयार होगी, अभी अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। हाँ, तैयार करेंगे। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने आशु को तैयार कर दिया था। इसका वीडियो आपको पीहू रूही की रसोई पे मिलेगा, तो वहाँ पे मैंने वो वीडियो अपलोड किया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि मैंने कैसे आशु को तैयार किया। अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं अच्छा कर पाऊँ, हालांकि इतनी परफेक्ट तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि भले ही हम परफेक्ट नहीं है लेकिन कोशिश करना जरूरी है। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, तीसरी बार सही होगा थोड़ा सा, और अगली बार और अच्छा होगा, लेकिन वही है कि कोशिश करने से होगा। तो वही मैंने आशु के लिए किया था कि भाई मैं करके देख लेती हूँ, होगा अच्छा ठीक है, तो कोशिश की थी। तो वहाँ पे कैसी लग रही है आशु वो जरूर बताइए। उसके बाद यहाँ पे पूजा की हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। अपनी जो हमने चौकी है वो रख ली है, उसके बाद अपनी माता जी को बिठा दिया है। करवे जो है वो गुड़ियाओं ने भर दिए थे, कन्याओं पे भरवाते हैं हम। यहाँ पे जो है सुहाग की, जो शादी की एक चीज होती है वो हम अपनी लेते हैं। कुछ लोग अपने लहंगे वगैरह डाल लेते हैं, लेकिन जो है हम लोग यहाँ पे अपनी चुनरी, जो शादी की फेरों की जो चुनरी होती है वो हम यहाँ पे कथा में जब बैठते हैं तो वो हम ओढ़ के बैठते हैं, ताकि अगर हमें कुछ और भी काम करना है तो हम उसे उतार के फिर और काम कर सके। और जो कपड़े हमने डाले हुए हैं वो हम डाले रखते हैं। तो सिर्फ ये है कि चुनरी ओढ़ी और वो फिर कर दी। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग करने लगे हैं पूजा। मैं भी बैठ गई हूँ, बच्चे भी बैठ गए हैं, आशु भी बैठ गई है। तो अपनी तरफ से तो देखिए इस दिन सभी ही बहुत अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ। तो हम लोगों ने भी वही किया कि हमें भी अच्छा लग रहा था। और देखिए सबको अच्छा लगे बाद में, सबसे पहले तो ये है कि खुद को अगर अच्छा लग रहा है तो सब ओके है, या नहीं मानता आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आप अपने आप में कंफर्टेबल हैं अपने सामान में, अपने मेकअप में या अपनी उसमें, तो वो जरूरी है, या हम दूसरों के लिए ज्यादा वो करेंगे तो वो ज्यादा जरूरी है। मेरे लिए तो ये सबसे अच्छा है कि भाई मुझे अच्छा लगना चाहिए, बाकी मेरे पति को अच्छा लगना चाहिए, मेरे बच्चों को अच्छा लगना चाहिए, मेरे परिवार को अच्छा लगना चाहिए, और सबको अच्छा लगता है तो वो चीज अच्छी ही होती होगी। और सबसे पहले है कि हमें भी अच्छा लगना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने दिया जलाया है और आशु मुझे धागा मोली बांध रही है, मैं आशु को बांध रही हूँ। उसके बाद बच्चों को भी हम बांधते हैं जो भी यहाँ कथा में बैठता है। और हमारे यहाँ क्या करते हैं कि जब कथा पढ़ते हैं तो जो दूब होती है ना, हम लोग उसको दूबड़ा बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और भी कहते होंगे, तो वो हम लोग लेते हैं दूबड़ा थोड़ा सा हाथ में। और जो गेहूं होते हैं, गेहूं के 13 दाने हम लोग हाथ में लेके रखते हैं। दाना कोई भी खराब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं दूब ले रही हूँ, दूबड़ा ले रही हूँ, तोड़ रही हूँ। आशु जो है उधर वो कर रही है, उसमें से गेहूं गिन रही है वो। और जो करवे हम रखते हैं उसके नीचे भी थोड़ा सा गेहूं रख के या अन्न रख के, चावल रख लीजिए या गेहूं रख लीजिए, हम लोग गेहूं रखते हैं, उनके ऊपर फिर हम करवे रखते हैं, उनको भी तिलक करते हैं अच्छे से जैसे कि किया जाता है। करवा माता को भी सारा कुछ बायना हमारे यहाँ पे शाम को निकालते हैं। और दोपहर के टाइम हम लोग कथा पढ़ते हैं। दोपहर के टाइम के मतलब 12 बजे के बाद हम लोग कथा पढ़ते हैं। हमारे गांव में भी ऐसे ही करते हैं, हम लोग यहाँ पे भी। हम लोग भले ही रहते यहाँ पे हैं, घर से अलग रहते हैं या जितना भी है दूर ही रहते हैं अपने घर से, तो लेकिन हम सारा कुछ करते वैसे ही हैं जैसे हमारे गांव में करते हैं, हमारे ससुराल में करते हैं। भले ही हमें फोन करके पूछना पड़े कि मम्मी ये कैसे कैसे है, लेकिन होता वही है जो वहां पे होता है। अपनी तरफ से हम कुछ भी इन रीति रिवाजों में एक्स्ट्रा नहीं जोड़ते ना कम करते। हमारी सास कहती हैं कि भाई अपना जो है वो करो, बढ़ाने की कभी लगे कि हाँ जरूरत है तो बढ़ाओ, नहीं तो इन चीजों को बढ़ाया नहीं करते। जो अपने से पुग जाए यानी कि जो अपने से निभ जाए वो करना चाहिए। तो वही हम लोग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने सारा कुछ कर लिया है, फल वगैरह रख ली है, दक्षिणा रख ली है। और अभी लड़कियां जो है, कन्याएं हमारे यहाँ पे कहानी पढ़ती है। अगर कन्या नहीं है तो फिर देखिए खुद ही पढ़नी पड़ती है। तो अभी पहले पीहू पढ़ रही थी, पहले सबसे पहले ईशु ने कथा पढ़ी, फिर उसके बाद पीहू पढ़ने लगी और उसके बाद जो है गुड्डू पढ़ने लगी। तो वही है। और देखिए होता है, भले ही हम भी सोचते हैं इस चीज को कि हम दोनों तो खैर एक जगह आके कर लेते हैं, और सब त्योहार हो चाहे कोई खुशी हो कुछ भी फंक्शन हो,
जब पूरा परिवार एक साथ होता है जी, उसकी खुशी तभी ही होती है। और बस काम की मजबूरी है कि हमें यहाँ रहना पड़ता है, हम नहीं जा पाते त्योहारों में ज्यादातर अपने घर। लेकिन भगवान वो दिन भी करेंगे कि जब हम सारी चारों देवरानी जेठानियां अपने गांव में भी मतलब एक साथ ही ये सारे त्योहार मनाएंगी। तो देखिए कथा हमारी यहाँ पे हो चुकी है। कथा पढ़ने के बाद जो हम हाथ में दूब और गेहूं रखते हैं, हम उसको उस चुनरी के पल्लू में बांध देते हैं और फिर शाम को हम पूजा करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो जी देखिए हम लोग करने लगे हैं आरती। और जैसा कि मैं बता रही थी, जो दूब और गेहूं हम लेके रखते हैं उसको हम अपने पल्लू में बांध लेते हैं और जब शाम के टाइम हम बायना निकालते हैं तब उसमें से खोलते हैं और ये इसी में ही बंधे रहते हैं शाम तक, जब तक बायना नहीं निकालते। और इस चुनरी को फिर हम उतार के रख देते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग कर रहे हैं पूजा अर्चना, और पूजा अर्चना करके हमने फिर सूर्य को भी अपने जल देने जाएंगे। फिर उसके बाद हमने गाँव में सुमन से, रुचि से, मम्मी से, अपनी मम्मी से, अपनी मतलब जहां हम बात कर सकते थे, फिर वहां पे हमने वीडियो कॉल कर करके बात की, एक दूसरे को देखा कि कैसे लग रहे हैं। सुमन भी थी, मम्मी भी थी, बल्कि सुमन हर ने जल्दी खाना बनाना शुरू कर दिया था जब हमने वीडियो कॉल की। तो गांव में जल्दी कर लेते हैं हम थोड़ा सा, और यहाँ पे लेट से हो जाते हैं, गांव में थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो जी देखिए आरती वगैरह करके माथा टेक के जो जल हम रखते हैं अपने पास उसको हम दे के आते हैं सूरज को। और मतलब हमारे यहाँ सूरज को जल देते हैं। वो कुछ लोग अलग तरीके से भी करते हैं, जो जल होता है वो सूरज को देते हैं किसी को। तो यहाँ पे वो नीचे गिरता, पैरों में लगता, तो इसीलिए हमने जो पौधा था उसकी जड़ में हमने वो पानी दे दिया है सूरज को देखते हुए। तो इस तरीके से कुछ करके हम दोनों, हमारी जो है ये करवा चौथ की कथा होती है। और देखिए अभी दोनों ही है, वही मैं जैसे बता रही हूँ कि अभी क्योंकि आशु यहाँ पे मेरी बड़ी बहन भी है और मेरी जेठानी भी है, लेकिन तीज त्योहार पे जो जिस तरीके से होता है हम वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसकी अपनी जेठानी के पैर छुए हैं। आप ये मान सकते हैं कि मतलब त्योहार जो है देखिए वो जिस रूप में होते हैं हम उसी ही रूप में मनाते हैं। बाकी चाहे हम रोज दोनों बहनें हैं, लेकिन त्योहार के दिन हमें जिस रूप में एक दूसरे के साथ त्योहार मनाना होता है हम वैसे ही करते हैं। वो भी बायना अगर मुझे देती है तो वो भी अपनी देवरानी को ही देती है, मतलब ये नहीं होता कि अपनी बहन को देती है या कैसे, अपने देवर और देवरानी को ही देती है। और मैं भी अपनी जेठ और जेठानी को ही बायना देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूजा करने के बाद, जल को अर्घ देने के बाद जो दक्षिणा है वो हमने दे दी है सारी लड़कियों को, जो फल है वो भी दे दिए हैं और अपनी कन्याओं के पैर पूज लिए हैं और ये हमें दे रही हैं आशीर्वाद। उसके बाद मैंने अपनी जेठानी जी की भी टांगे जो है वो पैर दबाए हैं, उसने भी आशीर्वाद दे दिया है। क्योंकि देखिए रोज तो वो नहीं कराती है, लेकिन आज के दिन अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हम दोनों बहनों ने की है अपनी करवा चौथ की पूजा और बहुत अच्छे से हुआ सब। तो जी हमारी पूजा पाठ हो गई है, इतनी हो गया दिन में। तो हमारी पूजा पाठ ज्यादा है, मतलब जैसा हमारे यहाँ करे वैसे ही हमने किया। और टाइम 2:30 बज गए हैं और ये बैठी हमारी देविया। तो जी बस अब बच्चों के लिए देखेंगे, थोड़ा बहुत कुछ बनाएंगे खाएंगे। तो बच्चे भी भूख लग रही है और फिर हम भी हमारे यहाँ चाय ले लेते हैं हम लोग। तो चाय भी हाँ। हमारे यहाँ पे अब जैसा कथा पढ़ ली ना, तो इसके बाद तो हम चाय पानी जो भी पीना पी लेते हैं। हमारे पहले करवे वाले पे ही करवा देते हैं क्योंकि भाई आगे कई बार ऐसी कंडीशन हो कि नहीं रह सकते, तो इस वजह से
तो वे बोलते हैं मम्मी कि पहली बार दे दो, फिर उसमें से ये है कि आगे खाओ या ना खाओ या कुछ ले हो, आन से पड़ जाओ, आन से होता कि फिर अगर जो हम पहली बार करेंगे वो ही हमारा हमेशा चलता है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा हो जाए कि चाय पानी पी लें अपना कथा पढ़ के, और भाई देखिए जैसा जिसका हिसाब है वो तो वैसे ही रखते हैं, जिनकी भाई कई बार कहीं दिक्कत होती है, व्रत रखना भी जरूरी हो, पूजा पाठ भी जरूरी हो। तो जी बस अब हम लोग भी देखते हैं, अपना चाय पानी पियेंगे और उसके बाद देखते हैं फिर आगे आगे क्या करना। आगे का वीडियो जो है वो अलग भेजूंगी मैं आपके पास, क्योंकि इसी में ही ऐड करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वीडियो रोकूंगी यहीं पे ही। कैसी लगी जरूर बताइए, अच्छी लगी है तो लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय और हैप्पी करवा चौथ। पीछे सभी हो रही बाय बाय जी।